गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए क्लास 7 का दीपिका हिंदी व्याकरण का लेसन 3 पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुछ मूल शब्द होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। इन मूल शब्दों में प्रत्यय, उपसर्ग तथा समास के द्वारा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं जिन्हें हम यौगिक या व्युत्पन्न शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, अनुमान, बलशाली, क्या है ये? यौगिक या व्युत्पन्न शब्द हैं। इन शब्दों में दिन, मान तथा बल, दिन, मान तथा बल शब्द जिनमें प्रति उपसर्ग, अनु उपसर्ग, शाली प्रत्यय लगकर नए शब्द बन गए हैं। प्रति उपसर्ग, अनु उपसर्ग, शाली प्रत्यय लगकर नए शब्द बने हैं। आइए आगे देखते हैं। उपसर्ग परिभाषा देखिए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या नए अर्थ देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग पांच प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, अंग्रेजी के उपसर्ग। आइए पहले संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, अभाव। से क्या हो जाएगा उपसर्ग? अमर, लगा है, मर तो है ही, अमर, अचल, अज्ञान, अकाल, अनाथ। अन से न रहित, न या रहित, अनादर, अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। अध का अर्थ होता है आधा। इससे बने शब्द हैं अध खिला, अध पका, अधमरा, अधजला। अब से हीन, दीन, नीचा अर्थ होता है अवगुण, अवकाश, अवशेष, अवसर। अधिक उपसर्ग जो है श्रेष्ठ, ऊपर, इसका अर्थ है अधिकार, अधिपति, अधिकरण, अधिनायक। अप उपसर्ग है तो बुरा, हीन, अपूर्ण, इसका अर्थ है अपमान, अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति। उपसर्ग लगे हैं। अति, अधिक, यहाँ पर अति लगा है अत्याचार, अतिवृष्टि, अतिप्रिय, अति निकट। उत ऊंचा, श्रेष्ठ, इसका हो जाएगा उत्थान, प्रत्यय लगा है, सॉरी उपसर्ग लगा है, उत्थान, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्कंठा। उप से आइए, उप मतलब पास, सहायक, छोटा। उपनाम, उपमंत्री, उपग्रह, उपवन। आइए देखते हैं। दुस, बुरा, दुष्चरित्र, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस। दुर, बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्घटना। नी, नीचे, अभाव, निडर, से निडर, निवास, निबंध, निवेदन। निख, नहीं, रहित, निर्बल, निष्कपट, निष्काम, निर्जन। पर, दूसरा, पराया, परोपकार, पररहित, परहित, परतंत्र, परलोक। परा, उल्टा, ऊंचाई। पराधीन, परामर्श, परास्त, पराजय। परि उपसर्ग है चारों ओर, आसपास। परिक्रमा, परि उपसर्ग लगेगा तो परिक्रमा,
परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन। प्रति है विपरीत, उल्टा, हर एक। प्रत्येक, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिफल। विशेषता, रहित, भिन्न, विशेष, विज्ञान, विदेश। विपक्ष, सम, संयोगपूर्ण, सम्मान, संपूर्ण, संगम, संचय। स्व, अपना, स्वतंत्र, स्व से स्वतंत्र, स्वभाव, स्वदेश, स्वराज। आइए हिंदी के उपसर्ग देखते हैं। हिंदी उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। तो आइए बच्चों, हिंदी उपसर्ग उनके अर्थ तथा उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। अभाव, निषेध, अलग, अगाध, अकाल, असुंदर। अन, रहित, अनजान, अनमोल, अनदेखा, अनहोनी। कु, बुरा, कुपुत्र, कुमार्ग, कुरूप, कुसंग। ऐन, ठीक, पूरा, क्या होगा, ऐन वक्त, ऐन मौके। भर उपसर्ग है तो पूरा, भरपेट, भरसक, भरपूर। पर से, परहित, परदादा, परनाना। दूसरा, इसका अर्थ है दूसरा। हर से, हर साल, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। प्रत्येक अर्थ है। ला, बिना, लापता, लाजवाब, लाइलाज। अब उर्दू फारसी के उपसर्ग देखिए। उर्दू फारसी के उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। बद का अर्थ है बुरा, बदतमीज, बदनाम, बदनसीब। और बदनसीब, बदबू। बा, साहित्य के अनुसार। बाकायदा, बाइज्जत, बखूबी, बतौर, बदौलत। कम, थोड़ा, हीन। कम अक्ल, कमजोर, कम जर्फ। और आइए देखते हैं। खुश, अच्छा, खुशबू, खुशनसीब, खुशखबरी। गैर, बिना, विरुद्ध। गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। बे, कमी, बे मीन्स कमी, बिना। बेशर्म, बेबस, बेईमान। ला, बिना, अर्थ होता है लापता, लाजवाब, लाइलाज। हर, प्रत्येक, हरदम, हर एक, हर दिन। हम का क्या हो जाएगा, साथ, सम्मान। हमदम, हम सफ़र, हम जोली, हम उम्र। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के प्रमुख अव्यय। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत प्रमुख अव्यय, उनके अर्थ व उनसे बने शब्द इस प्रकार हैं। अधः, नीचे, अधः पतन, अधोगति, अधोलिखित। अंतर का अर्थ होता है अंदर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी। बहि, बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुख, बहिर्गमन। सत, सहित, अच्छा, सत्कर्म, सत्संग, सन्मार्ग, सरकार। पुनः, फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, पुनर्आगमन। चिर, बहुत, चिरकाल, चिरायु, चिरस्थायी। सह, साथ, सहचर, सहकर्मी, सहयोग, सहभागी। अंतः, भीतर, अंतर्यामी, अंतःकरण, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जाति। ये अंतः उपसर्ग है। अंग्रेजी के उपसर्ग आइए देखते हैं। अंग्रेजी कुछ उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है, जैसे हाफ, आधा, हाफ पैंट, हाफ प्लेट, हाफ शर्ट। वाइस, उप, वाइस कैप्टन, वाइस प्रिंसिपल, वाइस एडमिरल। सब, सहायक, सब एरिया कमांडर, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी, प्रतिनिधि, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर। जनरल, सामान्य, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट। हेड, सरप्रधान, हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कांस्टेबल। प्रत्यय आइए देखते हैं।
हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के मूल धातु के रूप में अंत में जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। क्या है? क्रिया के मूल धातु के रूप के अंत में जिन प्रत्ययों को जोड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। झूठा, ठेला, झाड़ू आदि। कृत प्रत्यय देखिए, आ, पूज, झूल, ठेल, ये मूल धातु हैं। पूज से पूजा, झूल से झूला, ठेल से ठेला। आई कृत प्रत्यय देखिए, पढ़, लिख, चढ़, पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई। आव से बह, आव है तो बह, चुन, घेर शब्द है। बहाव, चुनाव, घेराव। आन शब्द है, आन प्रत्यय है। थक, मिल, उड़, थकान, मिलान, उड़ान। ऊप प्रत्यय है तो चल और झाड़, चालू, झाड़ू। ई प्रत्यय है तो बोल, हंस, झपक। धातु है, बोली, हंसी, झपकी। इयल, मर, सड़, अड़, मरियल, सड़ियल, अड़ियल। अब आहट है तो घबरा, मुस्कुरा, चिल्ला, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। आऊ, बिक, टिक, चल, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। अया, नाग, नाच, गा, दे, नचैया, गवैया, देवैया। अय्या से शब्द बने। आकू, पढ़, लड़, उड़, पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। नी, चट, कतर शब्द हैं। चटनी, कतरनी। ता, सो, रो, चल, सोता, रोता, चलता। तो तद्धित प्रत्यय ये देखते हैं। क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। खेद, धन, ई, खेती। कुछ तद्धित प्रत्यय और उनसे बने शब्द। आई तद्धित प्रत्यय है, मूल शब्द हैं, बने शब्द हैं। आई, चतुर, लंबा, चौड़ा, मूल शब्द है। चतुराई, लंबाई, चौड़ाई। आ लगा है तो भूख, प्यास, सूख से भूखा, प्यासा, सूखा। आर है तो सोना, लोहा, सुनार, लुहार। आपा, बूढ़ा, मोटा, बुढ़ापा, मोटापा। आस, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। आहट, कड़वा, चिकना, कड़वाहट, चिकनाहट। इका, गायक, नायक, गायिका, नायिका। इक, भूगोल, धर्म, भौगोलिक, धार्मिक। वान, बल, धन, बलवान, धनवान। इला, ईला, रंग, पत्थर, रंगीला, पथरीला। उपसर्ग व प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं, परंतु प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। आइए देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में समानता। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश का अंश मात्र हैं, मूल शब्द नहीं। दोनों का ही स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। मूल शब्दों से जुड़कर ही दोनों का महत्व है। उपसर्ग और प्रत्यय नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। आइए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग देखते हैं। मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, निर्मित शब्द। मूल शब्द गंध है, सु उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। सुगंधित, सु उपसर्ग है, इत प्रत्यय है। चल है तो इसमें वी उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, विचलित। सम है तो मान उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। तंत्र, स्व, ता, स्व उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, तो हो जाएगा स्वतंत्रता। लिख, अ उपसर्ग है और इत प्रत्यय है। धर्म, अ उपसर्ग है, इक प्रत्यय, धार्मिक हो जाएगा। फल, स उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, तो हो जाएगा सफलता। दय उपसर्ग मूल शब्द है,
निर उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, निर्दयता, निर्दयता। आइए समास देखते हैं। समास का अर्थ संक्षिप्त या संयोग करना। जब दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, पीताम्बर, लंबोदर। उपरोक्त शब्द समूहों से यह स्पष्ट होता है कि शब्दों को मिलाकर एक करने से समास का निर्माण होता है। परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक अन्य सार्थक शब्द का निर्माण हो तो इस क्रिया को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो शब्दों के मिलने से जो नए शब्द बनते हैं वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। ये फिर से देखते हैं। इस प्रक्रिया में दो शब्दों के मिलने से जो नए शब्द बनते हैं वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पद के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद। ये समासिक पद, पूर्व पद, उत्तर पद। समासित पद है पवन पुत्र, इसमें पवन है और पुत्र है। पूर्व पद पवन, उत्तर पद पुत्र। शरणागत, शरण आगत। आनंद मग्न, आनंद मग्न। आइए समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। अव्ययीभाव समास: जिस समासिक पद में पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद संज्ञा वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे समस्त पद: प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, सादर, आदर सहित, यथाविधि, विधि के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, बाइज्जत, इज्जत के साथ, विज्ञापन, बेशक, शक के बिना। अब आइए तत्पुरुष समास देखते हैं। जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों, परसर्गों, कर्म से लेकर के अधिकरण तक कारक तक का लोप हो जाता है। विभक्तियों के आधार पर इनके 6 भेद किए गए हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब आइए कर्म तत्पुरुष देखते हैं। जिस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद: शरणागत, शरण को आगत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, परलोक गमन, परलोक को गमन, विग्रह हो जाता है। करण तत्पुरुष: करण तत्पुरुष जिस समास में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे भूख मरा, भूख से मरा, रेखांकित, रेखा से अंकित, हस्तलिखित, हाथ से लिखा, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, विग्रह होगा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, भयभीत, भय से भीत। संप्रदान तत्पुरुष क्या है? जिस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष का समास कहते हैं। समस्त पद विग्रह: देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, आकार, आराम, कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, और रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अपादान तत्पुरुष जिस समास में अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्माभिमुख, धर्म से विमुख, देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला। आइए संबंध तत्पुरुष जिस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, सेनापति, सेना का पति, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, गंगा जल, गंगा का जल। अब अधिकरण तत्पुरुष जिस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, वनवास, वन में वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। जहाँ विशेषण विशेष, अब कर्मधारय देखते हैं। कर्मधारय समास जहाँ विशेषण विशेष या
उपमेय उपमान का संबंध हो तथा दूसरा पद प्रधान हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे विशेषण विशेष देखते हैं। चरण कमल समस्त पद है। विग्रह देखते हैं। कमल के समान चरण, कर कमल, कमल के समान कर, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नरसिंह, नारों में सिंह के समान, नीलकमल, नीला कमल, पीतांबर, पीला अंबर, महात्मा, महान आत्मा, लाल टोपी, लाल है जो टोपी। द्विग समास देखते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, पूर्व पद संख्यावाची हो और पूरे पद समूह को बोध कराए उसे द्विग समास कहते हैं। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। शताब्दी, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। द्वंद्व समास देखते हैं। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं तथा अर्थ की दृष्टि से भी स्वतंत्र होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें समुच्चय बोधक या और एवं अथवा आदि का लोप हो जाता है। जैसे राम रहीम, राम और रहीम। सुख दुख, सुख या दुख। खरा खोटा, खरा अथवा खोटा। जलवायु, जल और वायु। उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। लाभ हानि, समस्त पद है, लाभ या हानि शब्द समूह हो जाएगा। नर नारी, नर और नारी। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। चर अचर, चर तथा अचर। लेना देना, लेना या देना। रात दिन, रात और दिन। देश विदेश, देश और विदेश। बहुव्रीहि समास, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वरन दोनों पद मिलकर तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं वह तीसरा पद ही प्रधान होता है, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद, विग्रह, तीसरा पद। पीतांबर, पीला है अंबर अर्थात वस्त्र जिसका, श्री कृष्ण होते हैं। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तिरंगा, 3 रंगों वाला है जो भारत का ध्वज। षडानंद, 6 हैं मुख जिनके कार्तिकी। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप। चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो विष्णु। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिनके अर्थात शिव। गिरिधर, पर्वत को धारण किया है जिसने, कृष्ण। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। कुछ मूल शब्दों में प्रत्यय, उपसर्ग तथा समास के द्वारा नए शब्द बनाए जा सकते हैं। मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से एक अन्य शब्द का निर्माण समास कहलाता है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं।